खूबसूरत नज़ारे के साथ अभी हमारा नाश्ता हो रहा है। यहाँ पर मैं अपनी चाय लेकर बैठी हूँ और चाय के साथ अपने ये बॉयल एग लेकर बैठी हूँ। सुबह सुबह उठते ही जो है ना काम शुरू हो गया, क्योंकि रात को ना हम सब ऐसे ही सो गए थे और ये सारा काम वहीं का वहीं, कारपेट शारपेट हर एक चीज़ और चेयर सोफे जैसे सब रखा था ना, सब वहीं का वहीं पड़ा है। अभी सारा कुछ ये समेटेंगे, कारपेट भी यहाँ से हटा लेंगे। और सबसे कीमती जो मेरे बर्तन थे ना, सबसे पहले इनको समेटा जा रहा है, कवर करके पूरा पैक किया जा रहा है बॉक्स में, कि जब ऐसे कोई दावत ऐसा कुछ होगा ना, ये तभी निकाला करेंगे। इस तरीके से ये सेफ भी रहेंगे। नाश्ता वाश्ता करके मैं तो आ चुकी हूँ बाहर का मौसम एंजॉय करने के लिए। अभी हम बाहर निकले हैं और मैं देख रही हूँ कि पपीता कब पकेगा। अभी तो पूरे ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं ना, कब पकेगा। और मैंने यहाँ से पपीता तोड़ना है। कल से ना देगें भी इधर ही पड़ी हुई हैं, रात को ही हमने खाली करके रख दी थी। अभी ये देग भी सारी जा रही है वापस। बाकी बर्थडे आ रही है, बर्थडे गर्ल, फिर दोबारा से बर्तन शर्तन निकालने पड़ेंगे। रख लिया सारा, रख लिया। बाहर मौसम कितना प्यारा हो रहा है माशाल्लाह से। चल हटो हटो हटो, साइड पे देगे रखना, उधर देगे रखने दो। ये रही हलीमा भी देखो आ गई। हलीमा ने भी हिम्मत करी है, छोटी देग उठा ली इसने। लो, हमारे चम्मच भी साथ में देने के लिए जा रहे थे। ये तो मेरे खुद के बर्तन है, ध्यान करना, हमारे बर्तन भी मत ले जाना। वो देखो, वो देग के चम्मच साथ में थोड़ी ना देते हैं देग वाले। भीग गए सारे। ये देखो मेरे दुपट्टे में छुपी हुई है। आज चलो हम ना अपना गार्डन जब तक देख कर आते हैं। हमारे गार्डन की सफाई होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कटिंग तो हो चुकी है और मैं खुश हूँ कि आज पानी भी बहुत लग गया। एक बात मैं आपको और बताऊं, जितना मुझे एस के लिए बोला गया कि एस को आपने वहाँ क्यों रखा, आपको पता है कि एस वहाँ पर एक दिन भी नहीं रहा। आपको पता है, एक दिन उसने मुश्किल कर दिया था वहाँ पे रहना। मतलब मुझे ये था कि वो मिट्टी में खुश होगा, गार्डन। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई थी कि मैं उसको बहुत समझती हूँ कि वो क्या फील कर रहा है और उसको सैड फील हो रहा है। ये सारी चीज़ें ना मैं बहुत समझती हूँ। तो वो उसी दिन से ना अंदर घर में है, वो गया ही नहीं है वहाँ पर। मतलब एक दिन हमने उसको रखा है, वो रह ही नहीं रहा था। फिर जो हमारे बैक साइड है ना, जो बाहर पीछे वॉशिंग मशीन वाला एरिया है, वहाँ पर खुली जगह है, तो घर पे रहता है या फिर यहाँ फ्रंट पे रहता है। मतलब कि ना, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी भी बैठा है। बाय बाय। चलो हमारे ना ये इनको पानी तो मिल गया। हाँ, अभी फिलहाल तो कुछ नहीं चाहिए। ओके आ जाओ, चलो 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 चलो, भागो। ये देखो ये खड़ा हुआ है, ये जाता ही नहीं है। तो तैयबा इधर चेयर पे मैं बैठूंगी, इससे बातें करूंगी। एस तो रहा ही नहीं। एस नो 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 नो। पूरे इस जगह पे घूम रहे और इसको वो घर पसंद ही नहीं आया। एक दिन के लिए वहां पर गए, मुश्किल से वहां पे रहे। हाँ, अभी ना इसका क्या है कि ये देखो इस साइड पर ना नीचे बेसमेंट का पीछे से रास्ता है, तो ये क्या करते हैं कि वहां पर पीछे खेलते, और पीछे अच्छी खासी खुली बड़ी जगह है। और जैसे कोई डोर नॉक करे या फिर हम बाहर की तरफ आए, इस गेट से बाहर निकले, तो यह सीढ़ियों से भाग के ऊपर आता है। तो ये घर के चारों तरफ घूमता है, लेकिन इसको बाहर गार्डन में जाना, वहां रहना उस घर में पसंद नहीं है। ये चाहता है कि मुझे ना अपने घर में रखो, मुझे बाहर नहीं रखो, मजे से घूम फिर। हाँ, बाहर नहीं रहता, चाहता ही नहीं है। इसको इतना खुश है घर में। एस मेरी बात सुनो, एस बेबी है क्या? एस बेबी है? ये मुझे पकड़ता था, मैं भागती। इस ऐसे करते था तू? पहले स्लो होता था, अब तेज हो। एस बेबी है तू? भाईजान के साथ बहुत लाड करता है, मुस्तफा के साथ। अच्छा, अभी ना मैं इसकी एक चीज आपको और बताऊं कि जैसे शुरू में ना हम इससे बहुत डरते थे, मतलब मैं भी नहीं जाती थी पास, तैयबा, कोई बच्चा भी इसके पास नहीं जाता था। लेकिन अब हाँ, शरारती बहुत ज्यादा था, लेकिन अब ये काफी हद तक ठीक हो गया है। इस रात को अपने खिलौने लेकर आई, यहाँ पर खेलना था उसे। वो देखो खिलौना ले आए, उसको खेलना है। चुन के यही पसंद आया खिलौना। एस आपको ये वाला खिलौना कहाँ लेके जा रहा है? बेबी कहाँ लेके जा रहा है? एस कहाँ गया? खेलता है, खेलना ही नहीं, उसको पसंद आ गया थी भाई, ये वाला टॉय उसको पसंद आ गया है। चलो आज से खेलने दो, अंदर चलते हैं, आजो। अभी आप अकेले खेलते रहो, हम जा रहे हैं। ओके, बाय 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 बाय। आप अपना खेलो के एंजॉय करो मौसम। देखो इतना खूबसूरत प्यारा मौसम हो रहा है। आज से इतना प्यारा मौसम मम्मी एंजॉय कर रही है, तो मैंने ना कोकोनट की ऑयल की बोतल उठा ली है। और तैयबा की जैसे कि स्कूल की छुट्टी होती है, अम्मी तैयबा ना फिर बिजी हो जाती है, स्कूल है इसका, आज वीकेंड है, बल्कि आज संडे, कल सैटरडे, कल का दिन हमारे पास था तो मिलाद का दिन था, और आज का दिन बचा, फिर कल से बच्चों की स्कूल की रूटीन दोबारा से शुरू हो जानी है। तो आज जो है ना, मैंने सोचा अम्मा से ऑयलिंग करा लो। तैयबा अम्मा से करा रही है और फिर आयत की मैं कर दूंगी, ठीक है। मैं अंदर आई हूँ, अम्मी देखो ये वाला सूट निकाल के बैठी है। अम्मी कहती है कि मुझे ना ये वाला सूट स्टिच कराना है,
तो अम्मी ये है भी मोटा ना? हाँ, सर्दी के लिए बहुत अच्छा। सर्दियों के लिए ना अम्मी तैयारी कर रही है, नरम भी है, बहुत अच्छा है अम्मी। सर्दियों में ना डेली पहनने के लिए कपड़ा बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैर खैरियत से हैं। और कल का व्लॉग आप सबने देख ही लिया। कल का व्लॉग मेरा इतना बड़ा हो गया था तो मैंने 2 पार्ट में कर लिया था, जो हमारा ईद मिलादुल नबी का व्लॉग था कल के दिन में। तो आज हो गया सेकंड डे और आज के दिन में इतना कोई खूबसूरत पूरा दिन से मौसम बना हुआ है ना, बहुत प्यारा। हमने सोचा आज जो है ना व्लॉग की शुरुआत जाना इतनी खूबसूरत हुई है तो ऊपर छत से जाकर सलाम करते हैं। और ऐसा कोई ठंडा ठंडा, आपने अभी सलाम कराती हूँ, इतना ठंडा ठंडा मौसम हुआ है ना, मरी जैसा मौसम। तो आज हम अपनी छत पे आए हुए हैं और यहाँ से तो ऐसा लगता है जैसे पूरा इस्लामाबाद हम देख पा रहे हैं, इतना खूबसूरत लगता है यहाँ से। यहाँ पर हलीमा कुछ गुलदस्ते सेल करने के लिए खड़ी है। हलीमा ने दुकान लगाई हुई है। ऐसे मम्मा करती है जोर से, ऐसे अच्छे से करो, सलाम करो। ऐसे नहीं करती मम्मा, कैसे करती है? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तैयबा मम्मा की तरह सलाम करो, कैसे करती? कैसे आप सब? जोर से आप लोग कैसे हैं? बस यही बोलती हूँ, आगे कुछ नहीं बोलती। मैं कुछ नहीं बोलती, बस आगे फिर आप शारे का ताड़े बूम बूम बोलती हैं। ये पहले यहाँ से ना आज मैं आपको पहाड़ दिखाती हूँ। ये मरी वाले पहाड़ तो नहीं है कि यहाँ से हम मरी पहुँच जाएं। वो सामने मारगिला की पहाड़ है, वो सामने, वो तो मारगिला की पहाड़ी है ना, वो वाली। सामने ऐसे बादल लग रहे हैं लेकिन ये पहाड़ है, ये वाले। ये सामने तो देखो, वो सामने ये एंड तक जो दिख रहे हैं, तो देखो तो से हम कितना सफर करके जाते हैं फिर ये मारगिला की पहाड़ी दिखती है। मतलब जब हम मरी की तरफ जाते हैं, ये जूम करके दिखाती हूँ, ये वाले नहीं, ये दिख रहा है, ये देखो, ये सारे पहाड़ है। मतलब हम इतना सफर करके मरी का जाते हैं फिर दिखते हैं, तो ये वही पहाड़ है। देखो हमारे घर से पहाड़ दिखते हैं, इसका मतलब मैंने जो बोला था कि इस्लामाबाद पूरा दिखता है, वाकई में इस्लामाबाद पूरा दिखता है यहाँ से। वो बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग के पीछे से। और ये गीगा मॉल की बिल्डिंग है, आपको पता है ये वाली? चाहिए अभी जो न्यू बिल्डिंग बनी है ना गीगा मॉल के साथ, ये वो वाली है। देखो यहाँ से ये भी दिख रही है। और गीगा मॉल तो इसी के नीचे है ना, वो पहाड़ों की वजह से छुपा हुआ है। पहाड़ नहीं होते ना तो यहाँ से वो भी दिखता। यहाँ से आपको हमारा ये गार्डन भी दिख रहा होगा। हलीमा के जूते देखो, ये गए हुए हैं। हलीमा यहाँ पर खेलती है और जूते वहीं छोड़ के आ जाती है। हाँ हलीमा, जूते लेने कौन जाएगा? वो थोड़ी देर तक जाती हूँ, यहीं से जा रही हूँ। हमारा हाँ ये वाली जगह है जो मैं आपको बता रही थी ना कि एस यहाँ पर घूमता रहता है। और ये अंदर भी थोड़ी खुली जगह है ना। देखो पूरा दिन ना आज गुजर गया, ऐसा ठंडा मौसम था। अभी अभी जैसे मैंने सलाम किया ना, अब जाकर सूरज निकलना शुरू हुआ है। अब सूरज निकल रहा है, अब थोड़ी थोड़ी रोशनी बाहर आ रही है। वो बलून जो ऊपर उड़ के जाता है, वो ऊपर उड़ के गया, वापस नीचे आ रहा है। देख, किसी का उड़ के गया और किसी के और के घर जा रहा है। मुझसे कुछ है भी सही, 2 लिखा हुआ है, पता नहीं S लिखा हुआ है। किसी के 2 के तो नहीं हुए बच्चा 2 साल ये नहीं, 2 मिलियन तो नहीं हुए। अभी मैं ना नीचे आ गई और मैं आपको दिखाऊं, कल ये ताहिरा सिस्टर मिठाई लेकर आई थी, पूरी ये बास्केट मिठाई की, इतनी बड़ी कि ना एक हाथ से उठाना इसको मुश्किल है। और थोड़ी सी यहाँ से बस बच्चों ने लिए, इस साइड से थोड़ी सी लिए। एक बात बताओ कि ये तैयबा का केक कब से मैंने लेके रखा हुआ था और मैंने सोचा मैं काटूंगी। कोई ना कोई मेहमान घर पे या फिर कोई ना कोई तैयबा के लिए केक भी तो लेकर आ रहे थे ना। तो जो मैंने केक लेकर इसका घर पे रखा हुआ था, वो हमने तैयबा का केक काटा ही नहीं है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि ना, ये कल मीरा की मम्मा ना हमारे लिए कश्मीरी चाय बना के लेके आई थी। कश्मीरी चाय सबने पी ली और ये देखा ही नहीं, ये उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ाया भी था। और देखो कैसा प्यारा सा सजा के दिए ना, मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। देखो कश्मीरी चाय में पता है क्या होता है कि जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, से छोटा छोटा पीस के रखते हैं और चाय में ऊपर से डालते हैं। तो ऐसे मिट्टी के बर्तन में वो बहुत नहीं संभाल के रखती। और ये सोनिया लेकर आई थी कल हमारे घर पे, जैसे वो गजरे भी लेकर आई थी और साथ में ये मिठाई उन्हीं की तरफ से थी। और ये मिठाई है सोनिया की तरफ से। टू यू हैप्पी बर्थडे, टू यू हैप्पी बर्थडे डियर तैयबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लैपी। इतने दिनों से बाकी सब केक काट रही थी और ये काटने का टाइम ही नहीं था। देखिए ये केक पड़ा, मम्मा कब काटेंगे? केक बस केक खाते हैं। केक की दीवानी है कि केक बस खिलाना है, बस इसको हर टाइम केक खाना है। और केक ना ये इनकी पसंद की जगह का है जहाँ से ये खाते हैं ना, लेयर्स का। बस प्लेट लियो, प्लेट में कट करके सबको दो। आयत को तो अच्छा लगता मैं छोटा था ना तो मैं सिर्फ अपनी या किसी की बर्थडे पे केक खाता था, वरना मैं पूरे साल में सिर्फ केक हाँ खाता ऐसा ही नहीं था। पहले ऐसा ही होता था। ये जो है ना, महीने में 3-4 केक खा जाती है। और ये तो बहुत केक खाती है, 3-4 तो कम बताए, ज्यादा खाती है, इससे भी ज्यादा खाती है। हम भी ऐसे होता है, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था कि मतलब कि ना
कभी कोई सालों में मतलब 2-2-3 हमारे गांव में तो मुस्तफा जब तक मैं रही हूँ वहां पर केक मैंने तो नहीं देखा, कोई बर्थडे शर्थडे केक शेक वहां पर नहीं थे हमारे गांव। मतलब जब मेरी शादी से पहले की मैं बात बता रही हूँ, कोई एक आधी बार या दो बार जितना मतलब मेरी शादी से पहले की एक लाइफ थी उसमें वहां पर हमने ये केक शेक नहीं देखे थे। फिर जब हम कराची में गए, मेरी शादी होकर गई, फिर कहीं ना कहीं बर्थडे कई सालों में किसी की होती थी तो कहीं ना कहीं मिल जाता था, इतना सा पीस मिलता था, बड़ा मजे का लगता था। और हमें ये चीज पता ही नहीं थी कि और हमें बस यही होता था बर्थडे होती थी तो केक मिलता था, वरना कभी भी नहीं, सालों साल नहीं मिलते थे। अपनी लाइफ में कब केक देखा था? जब आप बनाती, अब आप काटने लगी तो हमने देखे, पहले मैंने नहीं देखे। जब मैं काट हाँ, अभी आप बच्चों की करती थी ना, हाँ। तो फिर मैंने अब अम्मी हमने भी वही बच्चों की हाँ, किया बस तभी केक वो मिले। मैंने नहीं, अम्मी वाले कोई भी नहीं काटते थे। और ये अभी अम्मी ने ना ये सारे ये ले लिए हैं बॉक्स, अब इसमें हम मिठाई पैक करेंगे कौसर के घर पे और सुमेरा के घर पे, आसपास जो भी हैं उनके घर में। हाँ, सोनिया को भी दे देंगे। अम्मी कल हमने ये सोचा नहीं, कल तो सारे थे ना, हाँ, उसी टाइम उधर रखते ना, उसी टाइम रखते सब एक एक उठाते, हाँ, खत्म हो जाती है। हाँ। तो उस वक्त ना भूल गए, भूल उधर रखते गए। तो सब खा लेते। सब खा लेते। ये मोतीचूर लड्डू है। ये अम्मी मैंने देखे थे अपने बचपन हाँ, में, ये वाले यही लड्डू। पहले जो किसी की खुशी होती थी ना, हाँ। यही बांटते थे, और पतासे और ये वाले, हाँ, पताशे भी ये देखे दो थे। चीजें बांट। कल से ना मेरे हस्बैंड इतने फ्रेश मैंगो लेकर आए हुए थे, इतने मीठे मजे के मैंगो हैं, तो मैंने अभी सोचा कि कल से बच्चे खा ही नहीं रहे, ऐसे पड़े हुए हैं, तो मैंने बच्चों के लिए ना ऐसे छोटे छोटे क्यूब काट लिए तैयबा और आयत के लिए। दोनों ने फिनिश करना। ओके, पकड़ो तैयबा, ये डिश करो। ये इतना कोई बड़ा क्यूब है, खाओ के मुंह में चला जाएगा। ये देखो छोटे बच्चों की तरह तो मैंने काट के दिए। आप दोनों के सर पे मैं खड़ी हूँ, आप दोनों ने खत्म करना है, ठीक है? तैयबा मुझे पता है तैयबा अच्छी बच्ची है, आयत ने फिनिश करना है। आयत भी तो गुड गर्ल है। इस साइड पर देखो अम्मी ने बैठ करना, इतनी सारी डब्बियां बना भी ली हैं, सबके लिए पैक कर रही है। हाँ, अभी वॉशरूम जाना है। आयत आप बहाने ढूंढ रही हो ना, ये सारे बहाना है ना? मम्मी कोई चीज खाने की दो ना, फिर बहाने ढूंढती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जी सच में जाना है, ठीक है। हलवाई की दुकान पे जैसे बैठी, इतना मीठा खा के फिर पानी का गिलास लिए, कहती आज कुछ ज्यादा ही मीठा खा लिया। वेरी गुड आयत, कोई बहाना नहीं बना रही थी, अच्छी बच्ची। अभी वापस आई है, फिनिश करेगी। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं बाहर शॉप पे कपड़े चेंज कराने के लिए, जो मैं कल लेकर आई थी जल्दी में, अपना ले लिया, अम्मी का ले लिया। और मेरा जो ड्रेस था ना वो मुझे और भी मतलब उसकी शर्ट थोड़ी वो थी, छोटी शर्ट हो ना, नीचे फिर ट्राउजर या फिर प्लाजो इस तरीके का लूज हो ना, फिर चलता है, फिर पहन लेता है बंदा। लेकिन उसकी शर्ट भी छोटी और नीचे जो ट्राउजर मैं लेकर आई थी मुझे लगा लूज है, लेकिन वो भी ना काफी टाइट था, मैंने फिर पहना ही नहीं। तो अभी वो क्या हुआ कि मैंने फिर उसकी जगह पर अम्मी का सूट उठाकर पहन लिया, क्योंकि अम्मी को भी वो टाइट हो रहा था, अम्मी भी नहीं पहन रही थी। तो अम्मी ने अपना और जोड़ा निकाल के ईद वाला पहन लिया और मुझे ना ये वाला दे दिया कि तुम ये पहन लो आज के दिन। तो अब क्या करना है, जो मेरा सूट था ना जो मुझे टाइट था, वो अब चेंज कराने जा रही हूँ, उसकी जगह पर अम्मी को दिलाने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अम्मी का सूट खुद ही कल पहन लिया। और अम्मी कह रही है नहीं मुझे मत दिलाओ, वो अब सूट तुम्हारा चेंज करते हैं। हाँ, अपने लिए ले लो। नहीं अम्मी का सूट चेंज करा बहुत है, मैं क्या करूंगी। नहीं अम्मी, वो आपका था ना, क्योंकि मैं आपके नाम का लेकर आई हूँ और पहन मैंने खुद लिया था। देते ये भी मैंने बड़े किया है, मुझे सिले ये अम्मी सफायर का था, ये तो खुला बड़ा लग रहा है। और देखो ये हम पहुंच भी गए, यहाँ से ना बिल्कुल करीब ही है, ये क्रॉस स्टिच पे पहुंच गए हम। कुछ हाँ, क्रॉस स्टिच क्या है? ये एक ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड। हाँ, जिसके हम कपड़े पहनते हैं, हर कपड़े के ब्रांड का नाम होता है। अच्छा, सूट? हाँ, जो भी सूट पहनते हैं ना वो किसी न किसी ब्रांड का होता है और उसका नाम होता है ब्रांड का। देखो कल ना मैं यहाँ जनरेशन से लेने वाली थी, कल ये बंद था, फिर मुझे यहाँ जाना पड़ा। ये देखो ये अम्मी को सूट ये वाला पसंद आया, और अम्मी कल मुझे ये वाला पसंद था, लेकिन ये 2 पीस था ना, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया था कि इसके साथ ना ये नहीं है, ट्राउजर नहीं था इसके। पसंद है, वरना इसमें और भी काफी सारे कलर है। देख लो। हाँ चलो, सूट चेंज करा के हम आ गए। मैं आपको जितना बोलती रही आप अंदर चलो, क्यों नहीं आए? मैं एडिटिंग कर रहा थे, अभी टाइम मिला है। अम्मी आप ये वाला सूट सही था? हाँ, बहुत अच्छा था। मैं साथ ले आई हूँ, अम्मी ने खुद देख के अपना पसंद कर लिए। और बस यहाँ पर ना हमने सूट चेंज करा दिया, और अब शुक्र है मैं अम्मी को साथ लेकर आई हूँ, तो अम्मी की पसंद का ही सूट आ गया है। और कल यही वाला सूट ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ये था कि ये 2 पीस था, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा इसके साथ ट्राउजर मैच करूँ, फिर और एक टाइम लगे और ट्राउजर कहीं छोटा बड़ा हो जाए, तो बेहतर है कि 3 पीस लूँ, वरना यहाँ पे 2 पीस में वैसे अच्छे थे। देखो अभी मैं अम्मी का सूट लेकर आ गई हूँ, और मुझे ये सूट इतना पसंद आया, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अम्मी के साथ अपना जोड़ा ले लूं। फिर मैंने भी अपना सूट देखो ले लिया,
फिर मुझे भी ये पसंद आ गया, तो हमने ना एक ही दिन में ये पहनना अम्मी, ठीक है? इसी दिन अम्मी हम मैचिंग करेंगे ना। हाँ। जिस दिन आप पहनेंगे मैं भी उसी दिन पहनूंगी। अम्मी दुपट्टा इसका बड़ा मजे का है। दुपट्टा इसका ये देखो, दुपट्टे पे भी ये इस तरीके की लेस भी लगी हुई है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। ये आज मेरे बच्चे ये वाला ड्रेस पहन कर गए थे, आज यूनिफॉर्म नहीं पहन कर जाना था। आज डिफेंस डे था तो उसके लिए उन्होंने ऐसा कुछ व्हाइट ग्रीन लाइट कलर का बोला था कि व्हाइट, अगर आपके पास व्हाइट हो व्हाइट पहन ले, ग्रीन हो तो ग्रीन पहनना, अगर दोनों ना हो तो आप कोई से भी घर पे पहन ले। तो अच्छे लग रहे हैं इसमें ना। आपको पता है इसके पास चीज है। आप मुझे ये बताओ आयत, आज आपका दिन कैसा गुजरा स्कूल में? बहुत अच्छा। बताओ, आपकी कोई फ्रेंड बनी? अभी तक कोई फ्रेंड नहीं बनी। हो रहा है दोपहर के हमारे खाने का टाइम, और आपको पता है कि ये घर पे भिंडी बनी है जो हमारी खुद की मतलब यहाँ पर पास में ये पीछे लगी हुई है। ये देखो, यहाँ से हमने अपने घर की ये ताज़ा ताज़ा भिंडी निकाल के अभी दोपहर का खाना हमने बना लिए। मतलब ऐसे ही यहाँ पर भिंडी लगी हुई इतनी ज़्यादा, अभी तो थोड़ी सी निकाली है कि इस टाइम का हमारा खाना बन जाए। अभी भी लगी हुई, अभी तो हमने तोड़ी भी नहीं है, इतनी सारी भिंडी लगी हुई है। बच्चों, ये मैं दिखा रही थी, आप इधर आओ खाना पे। हम भी ना अपने घर की ये ताज़ा ताज़ा भिंडी जो बनी हुई है ना, अभी ये खाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी 4:06। शुक्र, टाइम सही बताया। इसको अभी लगाते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे सेंटर में ही। ये अभी बताना। अब सही है। एक मिनट मुझे देखने दो, ये तीर इसके सही आ रहे हैं। हाँ ठीक है, आप पर ही लगवा दिए। और सही है। सही है। अम्मी ये जानबूझ के करता है, जानबूझ। हाँ, आपने जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मैंने आपको किचन ही नहीं दिखाया। देखो आज मैं अपने किचन की थोड़ी बहुत सेटिंग करने वाली हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत दिखा देती। ये है हमारी छोटी सी पेंट्री है जहाँ पर मैं अपना राशन थोड़ा बहुत रखने वाली हूँ। जाहिर सी बात है इतना राशन तो हमारा नहीं होगा। जैसे देखो मसाले के डब्बे होते हैं, कढ़ाई के मसाले, जेली हो गया, और इसमें जैसे बेकिंग का मुझे काम आता है, और ये जब मुझे पतला होने का शौक चढ़ता है तो मैं स्टीविया पीती हूँ, वो सारा कुछ। और बेकिंग का ये कोको पाउडर हो गया, और बेकिंग पाउडर हो गया, जेली हो गई, बिरयानी मसाले, और ये कढ़ाई मसाले। ये वाला सेक्शन अभी मैंने खाली किया, इसमें अभी कुछ रखूंगी। एक्स्ट्रा की चीजें मैंने यहाँ से ना हटाई है क्योंकि ऊपर नीचे बहुत सामान था। और सिवैयाँ भी जैसे हर टाइम पकती रहती है, तो सिवैयों का फिलहाल एक पैकेट था तो मैंने नीचे रख दिया। और इस साइड पर बच्चों की मैगी के यही पैकेट बचे हुए थे, तो ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला मैंने मैगी के लिए बनाया। तो फिलहाल एक पैकेट पास्ता का पड़ा था तो मैंने एक ही रख दिया, पीछे दलिया हो गया, और एक पैकेट ये रहा। तो जो चीजें फिलहाल घर पे राशन की थी ना, मैंने वही रखी हैं। अभी राशन तो जाहिर सी बात है पूरा जब आता है तो यहाँ नहीं आ पाता। और ये वाला जो सेक्शन है ना, ये मैंने सारे ना, इसमें केचप हो गए, मायोनीज हो गए, मतलब सारे मैंने ना इधर ही रखे हैं। कुछ देखो कम पड़े हैं, ज्यादा पड़े हैं, जितने भी ना हर जगह पर फैले रहते हैं, अब यहाँ पर सारे आ गए। ऊपर ये 3 सेक्शन ना मैंने ये भी खाली किए हुए थे। और ये वाला जो सेक्शन था ना, जैसे ये देखो ये कितना ज्यादा ना इसमें ये खाली खाली सा है। तो यहाँ पे ना मैंने अंदर ये गत्ता लगा दी है, इस वजह से कि जो मैंने कलर्स की बोतल छोटी छोटी रखनी है ना, वो यहाँ से निकल रही थी। ये सारी बोतल्स हैं छोटी छोटी सी जो कि यहाँ से निकल रही थी, तो मैंने गत्ता लगा दिया कि यहाँ से अब निकलेंगी भी नहीं और यहाँ पे पड़ी भी रहेंगी। और इनको ना मैं इतना ढूंढती हूँ जब मुझे कुछ ऐसा काम आता है, जैसे मैं जर्दा बनाने लगी हूँ, केक बनाने लगी हूँ, क्रीम में डालना होता है। तो जो मेरा पुराना घर था ना, वो किचन थोड़ा छोटा था ना, तो बहुत चीजें उसमें ढूंढनी पड़ती थी। अब देखो मेरे पास थोड़ा स्पेस है, तो मैं क्यों ना चीजों को अपने ऑर्गेनाइज करके बना के रखूं ताकि इजीली मुझे मिल पाए। जैसे कौरमा बनाना है, किसी चीज में केवड़ा काम आ रहा है, ऐसे शीशे की जितनी भी छोटी छोटी बोतल हैं, जैसे वनीला एसेंस हो गया, ये सारी ना बहुत वहां पे मुझे टाइम लगता था ऊपर नीचे चीजें ढूंढने में। आप देखो अब ये कितना अच्छा लग रहा है ना, मेरी जितनी भी छोटी छोटी सारी बोटल्स थी ना, मैंने यहाँ पे सारी ऑर्गेनाइज करके रख दी। और भी मुझे किचन में जैसे चीजें मिलती जाएंगी तो यहाँ पे बना के रखूंगी। अब बहुत ईजी रहेगा कि हर चीज हमें सामने दिखेगी, सामने मिलेगी। और जिससे ऊपर वाला सेक्शन था ना, यहाँ पे मैंने ब्रेड रख दिए, और ये वाला केचप नीचे आ नहीं रहा, इतना ही कुछ मैंने इसको फिलहाल सेट की है। जो चीजें भी मिलती जा रही है उनको मैं सेटिंग आराम आराम से बनाते हुए जा रही हूँ। इसके अलावा ना आज हमने ये ओवन भी आज यहाँ पे रखा, मतलब आते जगह तो ये ओवन की हमें पता था कि यहाँ पर है, लेकिन क्या था कि ना पीछे स्विच नहीं दिया गया था। ये देखो पीछे बटन्स भी हैं, यहाँ पर बटन भी लगे हुए हैं, लेकिन तार की ना आज मतलब वो होल करके आज जगह बना के वहां पर ये लगाया है। अब ओवन लग गए। हाँ, अब कोई भी चीज गर्म होगी ना, बच्चों को जो है ना बड़ी टेंशन थी, जितने दिन से हम आए हुए थे ना, ओवन ही हमारा सेट नहीं। उधर पड़ा है। हाँ, वहां पर कभी हम वहां पे उठा के रखते हैं स्विच की वजह से, कभी वहां पे स्विच की वजह से रखते हैं। अभी आ रही है बारिश तो हम जा रहे हैं छत पे। ये रमजान बुला के आए कि बारिश हो रही है, बारिश हम भाग के आए हैं। हाँ, हल्की हल्की हो रही है। स्टैंड उठवाने, क्योंकि जब से आए हैं ना ये तब से इधर ही पड़े हुए हैं।
ये सबसे नीचे जाएंगे बेसमेंट में, नहीं तो उनको जंग लग जाएगा। ना हम आपको रमजान का घर दिखाने वाले हैं, जो ऊपर रमजान को घर मिला है। ये रमजान के कमरे का वॉशरूम है, बीच में सीढ़ियां हैं, और ये है रमजान का कमरा। नॉक नॉक। वेलकम माय हाउस। वेलकम है आपका रमजान के रूम में। वाह भाई वाह, रमजान तो पिंकी बन गया है। ये मेरा जो है रूम है। रमजान के रूम में देखो पिंक कलर का कारपेट आ गया है। ये देखो पंखे शंखे ऊपर लगे हुए हैं, और इस साइड पर रमजान का कूलर पंखा भी लगा हुआ है, शीशा भी लगा हुआ मिल गया, वो भी फूलों वाला। रमजान तुम्हारे अंदर कोई लड़की तो नहीं बसती? नहीं। अच्छा, हम आ गए अभी छत पे। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, बारिश शुरू हो रही है हल्की हल्की। मौसम बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। और इसके अलावा मैं नीचे किचन सेट करी थी, अम्मी ने मुझे ऊपर बुला लिया कि ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, सबसे पहले वो क्लियर करो, क्योंकि ऊपर वाले को मैं जितना क्लियर कर रही हूँ, जितना अलमारी में, रात को भी मैं 2 बजे तक बैठी रही हूँ, और ना अलमारियों में ना हम कपड़े सेट करते रहे। रात को मेरे रूम की और मैंने तैयबा और आयत के रूम की ना अलमारियों में कपड़े सबके सेट कर लिए। अब मुस्तफ़ा की अलमारी के कपड़े बचे हैं। अब मैंने कहा अभी बैठूंगी ना अम्मी तो 1-2 घंटे आराम से निकल जाने हैं, तो मैं ना रात को फ्री होकर जब बच्चों को सुला लूँगी ना, तभी मैं ये सारे काम करूँगी। और बाकी इसके साथ साथ अभी ये सेकंड डे हो गया, आज मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। पता है हुआ क्या रात को? कल जब हम कपड़े अम्मी के चेंज कराने गए थे, और साथ में मैंने अपनी ड्रेस भी ली थी, तो वो जब चेंज करा के हम वापस आए ना, हुआ क्या कि उसके बाद बच्चों को सुलाते सुलाते मुझे नींद आ गई। खाना शाना खाने के बाद रात के 2 बजे तैयबा उठी है कि मुझे ना पानी पीना है। पानी पीने के लिए जैसे उठी, अंधेरा था तो उससे ना पानी थोड़ा गिरा, और मैंने मोबाइल की वो लाइट ऑन की है। लाइट ऑन करने में पता नहीं ऊपर पानी गया क्या, हाथ मेरा लगा है, वो स्क्रीन ना लॉक हो गई है। ऊपर ना अब लिखा हुआ आ रहा है कि स्क्रीन लॉक अलर्ट, मतलब साउंड करता है कि प्रोटेक्ट करने के लिए सारा कुछ है कि वो लॉक हो चुकी है। और मेरे मोबाइल में उस टाइम के पे कोई 40% बैटरी थी, और मेरा मोबाइल रात 2 बजे से सुबह आकर 12:30-1 बजे आकर अनलॉक हुआ है। खुला भी ऐसे है कि पूरी रात ना वो टॉर्च लाइट ऑन रही है। मुझे तो ये था कि मोबाइल ख़राब हो गया, मेरा सारा व्लॉग चला गया, मैंने व्लॉग अपलोड करना था वो मिलाद वाला, वो भी उसमें चला जाएगा, तो इतनी टेंशन थी बहुत ज़्यादा। तो खैर फिर क्या, टॉर्च लाइट तक नहीं ऑफ हो रही थी जो मैंने खोल ली थी उस टाइम पर, वो नहीं ऑफ हो रही थी, और उसके साथ साथ मोबाइल को मैं जितना पावर ऑफ करने की कोशिश कर रही हूँ वो भी नहीं ऑफ हो रहा। तो ये आईफोन ऐसे मोबाइल है, मतलब जैसे दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उसमें कोई भी ख़राबी आती है बंदा पावर ऑफ तो कर सकता है, ये पावर ऑफ भी नहीं होते जब इनमें ऐसा कुछ हो जाए। तो अपनी मर्ज़ी से जब डेड होते हैं ना तब होते हैं। अच्छा, टॉर्च ऑन थी ना, तो उसकी वजह से क्या हो कि मोबाइल गर्म होता गया और बैटरी ना जल्दी कम होती गई। जब 7% पे बैटरी पहुंची तब टॉर्च लाइट जो थी वो खुद ब खुद ऑफ हो गई। अब 7% जो थी ना, उसको भी मोबाइल को बंद होते होते 7-8 घंटे लगे हैं उसको बंद होते होते। और जब टॉर्च लाइट ऑन थी तब ना क्या था कि ना जल्दी जल्दी बैटरी गिरती गई। जैसे टॉर्च बंद हुई 7% अच्छा खासा टाइम निकाल के मैं देख रही हूँ बंद हो, स्क्रीन काम ही नहीं कर रही। जब वो बंद हुआ फिर मैंने उसको थोड़ी देर बाद खोला ना मोबाइल पे, फिर उसको मैंने चार्ज पे लगाया, चार्ज लगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन खुला है। तो इस वजह से आज मेरा पूरा दिन व्लॉग बना ही नहीं है। तो ये आज मेरे साथ सीन हो गया। मुझे लगा बस मेरा मोबाइल गया, मेरा उसमें सारा कुछ उसी में था, मैं क्या करूँगी, बनवाने जाऊँगी। तो ये चीज़ आज मेरे साथ हुई है। कल रात को 2 बजे बंद हुआ है, और दिन के तकरीबन 1 बजे जाके 12:30-1 के टाइम बीच में ही जाके ठीक हुआ था। तो ये सारा सीन हुआ है। तो उसी में घर की हो रही है। इंशाल्लाह मैं आपको 1-2 दिन में ना बहुत जल्द अब होम टूर दे दूंगी। अब क्लियर कर रहे हैं, जितना हो सकता है क्लियर कर लेते हैं। मिलाद भी हो गया, जिसके लिए एक था कि मिलाद भी कराना चले, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हो गया कि 8 बजे ना ये बेड पर जाएंगी तो 8:30 तक इनको नींद आएगी। फिर भी कुछ जमातें मैंने भी पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि मैं 9th का बच्चा हो गया तो मुझे कुछ भी नहीं आता। सवाल तो मैं कम से कम पढ़ ही सकती हूँ। मैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट, अच्छा अभी तो इतना बड़ा नहीं हो गया, ठीक है ना, मैं तो आपसे सारा सुन सकती हूँ, ठीक है। अभी ना ऊपर से जितनी हमने सेटिंग करनी थी वो करके आ चुके हैं। किचन में थोड़ी बहुत कर रही थी वो भी कर लिए। बच्चों के यहाँ पे बैग रेडी करके रख दिए, और लंच बॉक्स, वाटर बोतल सारा कुछ वॉश करके रख दिए। अभी पता है मैंने क्या किया, आते ही सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को खाना शाना खिला के सुला दिया कि इनकी रूटीन ना डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और इस साइड पर ये रही मेरी अम्मी जो कल से लगी हुई है। जो अम्मी सूट लेकर आई, अम्मी ने आखिरकार इस सूट की कटिंग करके बना ही लिया इसे। वो बड़ी थी, खुली, ज्यादा लंबी थी, मुझे अच्छी नहीं लगी। अम्मी ना रेडीमेड सूट बहुत कम पहनती है। अम्मी को पता है क्या होता है, अम्मी कहती है जो टेलर का सिला हुआ होता है ना वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। रेडीमेड में पता है क्या चीज होती है, रेडीमेड में ये होता है कि ये जो ऊपर गला होता है ना ये छोटा होता है,
अम्मी कहती है मुझे ऊपर चढ़ जाता है और मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है, इतना ऊपर नहीं चढ़ा हुआ होना चाहिए। गला बना दिए और ये देखो नीचे से भी अम्मी ने सारी कटिंग कर दी है। नीचे से सीधी की, वो ऐसे फैली हुई थी। हाँ, वो अम्मी एयरलाइन शेप में होती है जो ज्यादा लूज होती है ना, नीचे ऐसे नोकें उसकी बनी हुई थी, मैंने काट दी। अम्मी ने काट के देखो घर पे ये लेस पड़ी थी, ये लेस इसके साथ की नहीं है, ये अलग से अम्मी ने इसके ऊपर लेस लगा दी है। इस तरीके से नेक लाइन ना उसकी छोटी थी, जो अम्मी ने ना उसको कटिंग करके थोड़ा बड़ा कर दिए। नेक लाइन ना वाकई में इसकी छोटी है। इस तरह से ये शर्ट है, ये देखें, ये तो छोटा है और इतनी ये ऐसा है। अभी पता मेरा तो बड़ा था बहुत ऐसे। अम्मी का मैंने लिया इसमें मीडियम, और आपको पता है मैं भी मीडियम पहनती हूँ, लेकिन ये मीडियम बहुत लूज था। और ये मेरी शर्ट का साइज पता है कौन सा है, ये एक्स्ट्रा स्मॉल है। ये एक्स्ट्रा स्मॉल मैंने लिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना लूज में था। इसकी शेप इस तरीके से, इसकी कटिंग इस तरीके से कि ना ये बहुत ज्यादा लूज में है। तो आप ये चेक करो कि एक्स्ट्रा स्मॉल का ये साइज होता है, नहीं होता ना, इस पे एक्स्ट्रा स्मॉल लिखा हुआ है। बाकी इस तरीके का ट्राउजर अम्मी के लिए ढूंढना पड़ेगा जैसा लूज और खुला खुला प्यारा सा मिल जाए, ताकि मैं और अम्मी जो है ना बर्थडे पर, तैयबा की बर्थडे पर एक जैसे कपड़े पहन पाए। मैं भी ऐसे ही पहनूंगी, मेरा पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ तुम्हारा ऐसा? कौन सा? इसका कौन सा? ऐसा सिला हुआ है इनका। कहाँ से आया इसका सिला हुआ? वो सर ने नहीं सीखे दिया। वो नहीं पहना था? वो नहीं, नहीं पहना था वो, अभी तक वैसा का वैसा पड़ा हुआ है।